हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रेशिता शो। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के दांतों की केयर के बारे में कि किस तरीके से आपको बच्चों के दांतों की केयर करनी चाहिए, कौन सी एज से ये प्रोसेस आपको स्टार्ट कर देना चाहिए और क्या करेक्ट प्रोसेस है, क्या करेक्ट प्रोसीजर है दांतों को क्लीन करने का। वो सब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कब से आपको स्टार्ट करना है ये दांतों का क्लीनिंग का प्रोसेस। तो जैसे ही बच्चे के पहले दांत आते हैं, जो मिल्क टीथ बच्चे के आते हैं, सबसे पहले बच्चे के जो नीचे के फ्रंट के 2 दांत हैं, मैक्सिमम केसेस में वही आते हैं। तो जैसे ही वो दांत आपको दिखने लग जाए, जैसे ही आपको पता लग जाए कि ये बच्चे के दांत आ गए हैं, बस तभी से आपको बिल्कुल बच्चे का जो है ब्रशिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। वो मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगी कि किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। तो ये बात हुई कि कब से आपको स्टार्ट करना है। तो जैसे ही आपको बच्चे के दांत दिखने लग जाए तभी से आपको ये प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। बच्चे के दांत आते कब हैं? बच्चे के दांत आते हैं, कुछ केसेस में बच्चों के दांत 3 महीने से भी निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ केसेस में 1 साल तक भी बच्चे के दांत नहीं आते हैं। बट जो एक नॉर्मल पीरियड है वो है 4 to 6 मंथ्स, 4 से 6 महीने में बच्चे के ये दांत जो है आ जाते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो नीचे के फ्रंट के मतलब नीचे के सामने के जो दांत हैं 2, सबसे पहले वही आते हैं। तो वही आपको सबसे पहले दिखेंगे बच्चे के दांत। तो 4 to 6 मंथ्स में दांत बच्चे के निकल आते हैं और बिल्कुल तभी से आपको ये ब्रशिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। तो ये बात कर ली हमने कि कौन सी एज से स्टार्ट करना है। अब बात कर लेते हैं कि क्या किसी स्पेशल ब्रश या किसी स्पेशल टूथपेस्ट की ज़रूरत है जब आप बच्चे का ये ब्रशिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टूथपेस्ट की, जो हमें बच्चे के लिए यूज़ करना है। गाइडलाइंस ये हैं, डॉक्टर्स की साइड से यही रिकमेंडेड है कि 3 साल से छोटे बच्चे को आपको टूथपेस्ट यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको टूथपेस्ट यूज़ करना मना होता है क्योंकि बच्चे को स्पिटिंग का प्रोसेस नहीं पता होता। जब वो टूथपेस्ट यूज़ करता है तो उसको बाहर निकालना है टूथपेस्ट को, वो उसको नहीं पता होता। वो प्रोसेस सीखने में बच्चे को 3 साल का जब बच्चा हो जाता है, लगभग उस एज में ही वो सीख पाता है। तो आपको टूथपेस्ट जो यूज़ करना है 3 साल की एज तक आपको नहीं यूज़ करना है। आपको नॉर्मल पानी और ब्रश का यूज़ करके बच्चे के जो दांत हैं वो क्लीन करने हैं। टूथपेस्ट फिर भी अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, आपके डॉक्टर ने अगर आपको प्रिस्क्राइब कर दिया है, तो एक बार उनसे बात कर लें और कोशिश यही करें कि 3 साल से छोटे बच्चे के लिए आप नॉन फ्लोराइड जो टूथपेस्ट रहता है स्पेशली फॉर बेबीज़, आप वही यूज़ करें अगर आप करना चाहते हैं तो। और उसमें भी आप बहुत स्मॉल क्वांटिटी यूज़ करें क्योंकि टूथपेस्ट अगर बच्चे की बॉडी के अंदर जाता है तो वो थोड़ा सा हार्म कर सकता है बच्चे को। तो आप बहुत ही कम क्वांटिटी में उसको लें अगर आप टूथपेस्ट यूज़ करना चाह रहे हैं। वैसे 3 साल तक बच्चे को टूथपेस्ट यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बात कर लेते हैं कि क्या किसी स्पेशल टूथ ब्रश की ज़रूरत है। कोई टूथ ब्रश की ज़रूरत नहीं है आपको। आप या तो नॉर्मल कपड़े से बच्चे के जो दांत हैं वो क्लीन कर सकते हो। आप नॉर्मल एक कॉटन का पतला सा कपड़ा ले लो। ये होना चाहिए कि जब भी आप यूज़ कर रहे हो आपको हमेशा एक साफ़ कपड़ा लेना है। आप रिपीटेडली वही कपड़ा यूज़ नहीं कर सकते। जब आपने वो कपड़ा यूज़ कर लिया आप उसको वॉश करोगे, फिर वॉश करने के बाद आप उसको सेकेंड टाइम यूज़ करोगे। तो कपड़ा आपने ले लिया, थोड़ा सा पानी में उसको डिप कर लीजिए। कोशिश करिए कि पानी थोड़ा सा गुनगुना हो जिससे अच्छे से क्लीन हो जाए। तो वो कपड़े को बस आप फिंगर में थोड़ा सा लगा लीजिए और उसके दांतों को आप थोड़ा सा उसे क्लीन कर लीजिए, अंदर से बाहर से जितना भी मैक्सिमम आप कर पाएँ। तो बस कपड़े की हेल्प से आप कर सकते हो। सेकंड, आप क्या कर सकते हो कि मार्केट में सिलिकॉन ब्रश आते हैं या रबर के ब्रश आते हैं, तो उस टाइम पे आप वो भी यूज़ कर सकते हो। वो क्या होता है कि ब्रश एक रहता है वो आपके फिंगर में लग जाता है बिल्कुल, और जैसे आप अपने फिंगर से वो कपड़ा यूज़ करोगे वैसे ही वो फिंगर में वो ब्रश को लगा के आप उसको फिर बच्चे के माउथ में यूज़ कर सकते हो। तो वो बिल्कुल सेफ़ होता है, स्पेशली फॉर बेबीज़ ही होता है। तो वो आप यूज़ कर सकते हो। या फिर बच्चे के लिए जो स्पेशली बच्चों के लिए टूथ ब्रश रहते हैं, जिसके बड़े नायलॉन के ब्रिसल्स रहते हैं, बड़े सॉफ्ट ब्रिसल्स रहते हैं। तो उसका हेड स्मॉल होना चाहिए थोड़ा सा। आप वो देख लो कि बच्चे के मुंह में जाए तो बच्चे को लगना नहीं चाहिए। तो आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। अब आगे बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी एज में आपको क्या क्या यूज़ करना है, वो हम आगे बात करते हैं। तो थोड़ा सा मंथ वाइज बात कर लेते हैं कि किस तरीके से मंथ वाइज आपको बेबी को जो माउथ है, जो टीथिंग का क्लीनिंग का प्रोसेस है वो आपको करना है।
5 मंथ से जो छोटे बच्चे हैं यूजुअली उनके दांत उस टाइम पे आए नहीं होते, लेकिन तभी भी आपको उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है कि बच्चा फीड करता रहता है, बच्चा दूध तो पीता ही रहता है, तो उसका हमेशा अंदर से जो माउथ है, जो मुंह है, उसका अगर गंदा रहेगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको वो क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके दांत नहीं भी आए हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 4 to 6 मंथ्स में बच्चों के दांत आते हैं, तो 5 मंथ से छोटे बच्चे के लिए यही गाइडलाइंस हैं कि बच्चे के दांत नहीं आए होते तो भी आपको उसके गम्स को, उसके मसूड़ों को जो क्लीन करना ज़रूरी है। 5 मंथ से छोटे बच्चों के लिए आपको करना यही है कि आपको वो एक कपड़ा ले लेना है, एक साफ़ कॉटन का पतला साफ कपड़ा ले लो, उसको अपनी फिंगर में लगाओ, थोड़ा सा गीला होना चाहिए कपड़ा, और अच्छे से गम्स आप उसके क्लीन कर दो। ये कोशिश करो कि दिन में कम से कम आप 2 बार कर लो। कहना होता है कि हर फीड के बाद आपको वो गम्स को क्लीन करना चाहिए, ऐसा नहीं है, आपको हर बारी गम्स को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, हर बारी उसके मसूड़ों को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर पूरे दिन में 2 बार ये भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, एक बार आप सुबह कर लीजिए, एक बार आप रात को कर लीजिए, उतना भी सफिशियंट है। तो आपको बस वो कपड़े से थोड़े से उसके गम्स क्लीन कर देने हैं। वो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाएगा। अगर कुछ उसके मुंह में इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे दूध कॉन्टिन्यूसली उसके मुंह में ही रहेगा, आप अगर क्लीन नहीं करते हो तो उस वजह से उसको बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप वो क्लीनिंग का प्रोसेस करते रहो। तो ये बात होगी 5 मंथ से छोटे बच्चे की। अब बात करते हैं 5 मंथ से बड़े बच्चे की, मतलब अगर 6 मंथ्स के आसपास आपका बच्चा है, 6 मंथ्स टू 1 ईयर, उसमें आप क्या कर सकते हो। अब बच्चे क्या होता है, 6 मंथ्स के बाद बच्चे सॉलिड भी लेना शुरू कर देते हैं, बच्चे खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं, इस टाइम पे बच्चे के दांत भी आ जाते हैं, तो आपको उस टाइम पे क्लीनिंग का और भी ज़्यादा ध्यान देना है। अब या तो आप वही कपड़ा ही यूज़ कर सकते हो ऐसे टाइम पे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कपड़े से भी अच्छे से क्लीन हो जाता है, बच्चे का जो मुंह है अंदर से अच्छे से क्लीन हो जाएगा। मतलब कोशिश यही करो, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, क्योंकि प्रशिता के केस में जब आफ्टर 6 मंथ्स हम वही कपड़ा यूज़ करते थे, तो होता क्या है, जब बच्चे के दांत आ जाते हैं तो बच्चे को बहुत इरिटेशन हो रही होती है मुंह में, तो वो हर चीज़ को चबाने की कोशिश करता है। तो जब आप फिंगर उसके मुंह में डालोगे तो वो उसको भी चबाएगा, तो वो क्योंकि आपको प्रोसेस डेली करना है, ट्वाइस अ डे करना है, दिन में 2 बार करना है, तो बच्चा अगर बार बार आपकी फिंगर को काटता रहेगा तो बच्चे के लिए भी बड़ा अनकंफर्टेबल है, आपके लिए भी बड़ा अनकंफर्टेबल है। तो हमने यही किया था, आप यही कोशिश कीजिए कि वो सिलिकॉन ब्रश आप मंगवा लीजिए, हमने वही मंगवाया था। आप पिक्चर देख सकते हैं, इस तरीके का ब्रश आता है, वो आप मंगवा सकते हैं बेबी के लिए। तो वो क्या होगा, वो आपके फिंगर में लग जाएगा, तो बच्चे को जब आप अच्छे से क्लीन कर रहे होगे उस टाइम पर, तो अगर बच्चा काट भी लेता है तो आपके फिंगर पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बच्चे को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 6 मंथ से लेके 1 साल तक के बच्चे के लिए आप वो यूज़ कर सकते हो। आपको नॉर्मल सिर्फ पानी ही यूज़ करना है, उस केस में भी आपको टूथपेस्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना ध्यान रखो, जब वो ब्रश आप यूज़ कर रहे हो या जो कपड़े का भी मैंने आपको पहले प्रोसेस बताया, आपको प्रॉपर गम्स क्लीन करने हैं, मसूड़ों को अच्छे से क्लीन करना है, उसके दांतों को अच्छे से क्लीन करना है। चाहे उसके 2 ही दांत आए हैं तो भी जैसे ब्रशिंग आप अपनी करते हो सर्कुलर मोशन में, बिल्कुल वैसे ही आपको चलाना है। इस समय एक तो हम बच्चे को बता रहे होते हैं कि ब्रशिंग का एक प्रोसेस होता है, बच्चे को वो सेंसेशन जो है वो फील होनी चाहिए। वो जैसे बच्चा छोटा होता है और धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है तो उसको एक ये प्रोसेस पता चल जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि ये टीथ क्लीनिंग का प्रोसेस भी होता है। तो आपको मसूड़ों को अच्छे से क्लीन करना है, आपको दांतों को अच्छे से क्लीन करना है, और साथ ही साथ आपको टंग को भी अच्छे से क्लीन करना है। जो सिलिकॉन ब्रश की या रबर ब्रश की मैं आपसे बात कर रही हूँ, उसमें एक साइड पे आपको सॉफ्ट से ब्रिसल्स दिख जाएंगे और दूसरी साइड पे आपको डॉट 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 दिख जाएंगे। तो वो अच्छे से आप बच्चे के टीथ भी क्लीन कर सकते हो और अच्छे से आप बच्चे की उससे टंग भी क्लीन कर सकते हो। तो उसमें ज़रूर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और वो ज़रूर आपको मंगवाना चाहिए। अब बात करते हैं 1 साल से बड़े बच्चों के लिए। अब 1 साल से बड़े बच्चों के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप टूथपेस्ट यूज़ करना चाह रहे हो तो नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट आप यूज़ करो। बेटर है कि एक बार आप अपने डॉक्टर से बात कर लो कि आप टूथपेस्ट यूज़ करना चाह रहे हो, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि बहुत स्मेल बच्चों के मुंह से आने लग जाती है, क्योंकि सॉलिड भी शुरू कर दिया होता है उस टाइम पे बच्चों ने। तो अगर आपको लगता है कि आप टूथपेस्ट यूज़ करना चाह रहे हो तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। ज़रूरी है कि नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ करना है, क्योंकि ऐसा टूथपेस्ट होना चाहिए जो बच्चे के लिए सेफ़ हो, अगर बच्चे की बॉडी में चला भी जाए तो बच्चे को कोई हार्म नहीं होना चाहिए। तो अब 1 साल से बड़े बच्चे के लिए आप या तो वो सिलिकॉन ब्रश पे ही रह सकते हो या फिर आप नॉर्मल ब्रश एक ले सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके सॉफ्ट नायलॉन ब्रिसल्स होने चाहिए, और जो हेड है वो थोड़ा सा स्मॉल हो ताकि बच्चे के मुंह में लगे नहीं, और पकड़ने के लिए थोड़ा सा चौड़ा ब्रश होना चाहिए, अच्छे से उस पर कार्टून वगैरह बने हो ताकि बच्चे को थोड़ा इंटरेस्ट आए ब्रशिंग करने में। तो इस तरीके से आप कुछ करके वो एक ब्रश ले सकते हो जो बेबीज़ के लिए स्पेशली बना होता है।
अब बात करते हैं आफ्टर 3 इयर्स वाले बच्चों के लिए। जो ब्रशिंग का पूरा प्रोसेस है वो बच्चे को 3 साल के बाद ही करीब करीब समझ में आता है। तो 3 साल के बाद में आप टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हो। आफ्टर 3 इयर्स आप फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट ही यूज़ करो। उसमें भी आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लो, बट 3 साल से बड़े बच्चों के लिए फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट ही ज़रूरी होता है। फ्लोराइड हमारी बॉडी के लिए, हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो टूथपेस्ट में होना बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि 3 साल तक बच्चा ये स्पिटिंग का प्रोसेस सीख जाता है, तो हम उसको वो टूथपेस्ट यूज़ करा सकते हैं, बट फिर भी एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लो वो टूथपेस्ट को यूज़ करने से पहले। तो ये तो बात हुई एज वाइज कि किस तरीके से आपको क्लीनिंग का प्रोसेस करना है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी फ्लोराइड के बारे में कि क्यों हर बारी कहा जाता है कि टूथपेस्ट में फ्लोराइड होना ज़रूरी है, और 3 साल के बाद जब बच्चा ब्रश यूज़ कर रहा है, जब बच्चा ब्रशिंग का पूरा प्रोसेस कर रहा है, तो उसके टूथपेस्ट में फ्लोराइड होना ज़रूरी है। क्यों फ्लोराइड को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है? एक्चुअली फ्लोराइड एक नॉर्मल नेचुरल मिनरल होता है जो आपको पानी में मिल जाता है और नॉर्मली टूथपेस्ट में मिल जाता है। दांतों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, दांतों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दांतों में जो बहुत ज़्यादा सड़न हो जाती है, जो कैविटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, उनसे बचाता है, दांतों को स्ट्रॉन्ग रखता है। इसीलिए कभी आपको कैविटीज़ का प्रॉब्लम भी होता है तो आपने नोट किया होगा कि फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट ही डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं। तो फ्लोराइड बच्चे की टूथपेस्ट में होना बहुत ज़रूरी है, उसके दांतों के लिए बहुत अच्छा है। हार्मफुल बस ये इसी वजह से है कि क्योंकि 3 साल तक भी बच्चा प्रॉपर तरीके से स्पिटिंग का प्रोसेस नहीं सीख पाता है, तो थोड़ा बॉडी के अंदर चला जाता है। तो होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लोराइड बच्चे के अंदर चला जाता है, ये बेसिकली 8 साल से नीचे वाले बच्चों को थोड़ा सा अफेक्ट करता है। तो अगर उनके अंदर बॉडी में चला जाता है तो होता क्या है कि ये दांतों पे वाइट स्पॉट कर देता है, अगर फ्लोराइड की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है बच्चे की बॉडी में। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, टूथपेस्ट पे फ्लोराइड होना ज़रूरी है। फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट बच्चे को यूज़ कराना ज़रूरी है। जिस टाइम पे बच्चा टूथपेस्ट यूज़ कर रहा है, ब्रशिंग का प्रोसेस वो कर रहा है, उस टाइम पे आपको बहुत अटेंटिव रहना है, आपको उसको देखते रहना है कि वो टूथपेस्ट को अंदर ना ले जाए। आपको उसको स्पिटिंग का पूरा प्रोसेस बताना है। कोशिश करिए कि जब आप ब्रश कर रहे हैं तो आप बच्चे के सामने करें, ताकि बच्चे को प्रोसेस समझ में आए कि इस तरीके से ब्रशिंग का प्रोसेस होता है। वो एक दिन में बच्चे को समझ में नहीं आएगा, वो बच्चे को सीखने में टाइम लगेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप डेली बेसिस पे बच्चे को ये प्रोसेस दिखाएं, उसको सिखाएं। कई बार होता क्या है कि बच्चा पेरेंट्स को देख के ज़्यादा अच्छे से सीखता है, ज़्यादा अच्छे से समझता है, क्योंकि होता क्या है कि जो चीज़ मैक्सिमम पेरेंट्स करते हैं वही बच्चे को करनी है। तो अगर आप ब्रशिंग का प्रोसेस भी उसके सामने करोगे तो उसको अच्छा लगेगा, उसको समझ में आएगा कि ऐसा एक प्रोसेस होता है, और वो बहुत जल्दी से सीख जाएगा। तो वो टूथपेस्ट को जब बाहर निकालना सीख जाएगा तो ये ब्रशिंग का प्रोसेस उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और बहुत सेफ हो जाएगा। होता क्या है, जब हम लोग भी ब्रश कर रहे होते हैं तो हम बस नींद में ब्रश कर रहे होते हैं और ब्रशिंग का प्रोसेस कंप्लीट करके हम लोग आ जाते हैं। बच्चे के साथ जब ये प्रोसेस आप कर रहे हैं तो मैं फिर से कहूँगी आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना है। बच्चे को जब आप ब्रशिंग करवा रहे हैं तो ब्रश करते समय आपको बड़े सॉफ्ट हैंड से करना है, क्योंकि 5 मंथ से छोटे बच्चे को भी आपको करना है, फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे आपको करना है। बहुत ही सॉफ्ट हैंड से करना है। हमेशा आपके हाथ वॉश होने चाहिए, अच्छे से आप वो क्लीन कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आपको कपड़े से करना है, फिर आप सिलिकॉन ब्रश पे आ सकते हैं, फिर आप नॉर्मल ब्रश पे आ सकते हैं। जब आप बच्चे को ये ब्रशिंग का प्रोसेस करोगे तो बच्चा इरिटेट हो सकता है, बच्चा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, बच्चे को ये प्रोसेस कराने में ईजी नहीं होता। वो कहना ईजी लगता है, बट जब आप कर रहे होते हो तो थोड़ा सा टफ है प्रोसेस। तो ज़रूरी है कि आप बच्चे को एंगेज रखें। अब वो उसके टॉयज से हो सकता है, वो आपकी बातों से हो सकता है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। तो आपको बच्चे को एंगेज रखना है, फिर आपको ये प्रोसेस करना है। ऐसा नहीं कि बस ज़ोर ज़बरदस्ती से आप कर रहे हो कि आपको बस क्लीनिंग का प्रोसेस ख़त्म करना है। बच्चे के गम्स, बच्चे के टीथ बहुत सेंसिटिव हैं। आप अगर थोड़ा सा भी ज़ोर ज़बरदस्ती या थोड़ा सा टाइट तरीके से करते हो तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। उसमें क्लीनिंग के साथ साथ उसमें और इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे। तो आपको बड़े सॉफ्ट हैंड से करना है, बच्चे को एंगेज रखते हुए करना है कि बच्चा आराम से कंफर्टेबल तरीके से ये आपसे करवा ले। क्लीनिंग का प्रोसेस करना आपको ज़रूर से ज़रूर है। दिन में कम से कम 2 बार ज़रूर करना है, एक बार सुबह करना है और एक बार शाम को करना है। चाहे आप कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप सिलिकॉन ब्रश यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप नॉर्मल ब्रश यूज़ कर रहे हैं, आपको सुबह भी ये प्रोसेस करना है, आपको रात को भी ये प्रोसेस ज़रूर करना है। कोशिश करें कि बच्चे के सोने से पहले कर दें। हालांकि बच्चे का सोने का कोई रूटीन होता नहीं है, बट फिर भी आप एक ध्यान रखें कि एक बार आप सुबह कर लें और एक बार आप रात को कर लें।
ब्रश जब आपने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है तो जब आप स्टार्टिंग में बच्चे को ब्रश कराएंगे तो ब्रश बहुत जल्दी ख़राब होगा, उसके ब्रशेस बहुत जल्दी फैल जाएंगे, बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाएंगे। तो वो जैसे ही इस कंडीशन में ब्रश आ जाता है, वो आपका 1 महीने में भी आ सकता है, हो सकता है आपके बच्चे का 3 महीने में भी चल जाए। तो 1 से 3 महीने के अंदर आपको ब्रश ज़रूर से ज़रूर चेंज कर देना चाहिए। जो सिलिकॉन ब्रश आप यूज़ करेंगे उसको आपको अच्छे से वॉश करना है, हर बारी वो वॉश हो जाता है। अच्छा है कि आप थोड़ा स्टरलाइज़ कर लें उसको, वो और भी ज़्यादा सेफ़ हो जाएगा। आप उसको स्टरलाइज़ कर लें और फिर बच्चे को यूज़ कराएं तो वो और ज़्यादा बेटर है। ब्रश यूज़ कर रहे हैं तो उसको टाइम टू टाइम आप चेंज करते रहें और बच्चे को एंगेज रखें। टूथपेस्ट बच्चा यूज़ कर रहा है तो बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको यूज़ कराना है, ताकि ये बॉडी में चला भी जाए तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टूथपेस्ट ऐसा होना चाहिए कि बॉडी के अंदर जाने के बाद बच्चे को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेफ़ होना चाहिए। टूथपेस्ट जब आप यूज़ करेंगे तो डॉक्टर से एक बारी आप प्रिस्क्राइब करा चुके हो, एक बारी आप डॉक्टर से बात कर चुके हों कि ये आप टूथपेस्ट बच्चे को दे रहे हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि बहुत ही कम क्वांटिटी बच्चे के लिए सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टूथपेस्ट बच्चा लगाएगा तभी बच्चे के टीथ और बच्चे के गम साफ होंगे। बहुत कम क्वांटिटी बच्चे के लिए सफिशिएंट है और ज़्यादा क्वांटिटी में आपको टूथपेस्ट नहीं लगाना है। तो ये कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और ब्रशिंग का प्रोसेस ज़रूर करना है, केयरफुल होके करना है और बहुत ध्यान से करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा और ये ब्रशिंग का प्रोसेस आप बच्चे के साथ ज़रूर से ज़रूर कीजिए। अभी मिल्क टीथ हैं बच्चे के, हमें लगता है कि ये दांत बच्चे के टूट जाएंगे फिर परमानेंट टीथ आने हैं, बट ये मिल्क टीथ की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनकी केयर नहीं हो पाती है तो फिर आगे जो दांत बच्चे के आते हैं उस पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो आपको अभी से केयर करना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।